हमने मेन फैब्रिक में कट नहीं किया था, पहले हमने फर्मा निकाला था। और ये मैंने स्लीव का फर्मा भी निकाल लिया है। ये हमारी लाइनिंग की कटिंग होगी। में 43 इंच है हमारा कुर्ती का लेंथ, ठीक है। तो उसमें से हम कम कर लेंगे और 1 2 3 इंच कम कर लिया है और 40 इंच का ही हम लाइनिंग कट करेंगे। जब हम 40 इंच का लाइनिंग कट करेंगे तो उसमें से हमारा हाफ इंच शोल्डर के स्टिच में जाएगा और उसमें से 1 इंच हमारा नीचे जो लाइनिंग का बॉटम फोल्डिंग है उसमें जाएगा। इसीलिए हम इसमें ले रहे हैं 40 इंच का लेंथ। और यहाँ पे भी हम ऐसे ही एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इस पार्ट को रखेंगे। और ये जैसा है उसका सेम वैसे ही ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें पूरा बैक पार्ट जो है ड्रॉ कर लिया है लाइनिंग में। बैक आर्म होल, नेक, डार्ट और ये साइड फिटिंग की लाइन पूरी ड्रॉ कर ली है। अब हमें ये लाइनिंग में कुछ चेंजेस करना है। जैसे कि हमारा मेन फैब्रिक हमें बोट नेक में चाहिए, पर बैक पार्ट में है ना हमारा ये जो नेक है ना ये हमें डीप में चाहिए। मतलब पैटर्न ही ऐसा है कि हमें ये डीप में चाहिए। तो ये हमें कितना डीप चाहिए, तो बैक नेक जो है ये लाइनिंग के कपड़े पर हमें 7 इंच डीप चाहिए, ठीक है। 7 इंच डीप चाहिए। तो मैं और हमें रेडी शोल्डर कितना चाहिए, जैसे कि हमें 2.25 हमारा पट्टी रेडी आना चाहिए और उसमें हाफ इंच हमने शोल्डर स्टिच का मार्क किया है और हाफ इंच हमने नेक का मार्क किया है। तो मार्किंग करते टाइम है ना हमें रीचेक करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मार्किंग कम ज़्यादा हो जाता है। मैंने इसको यहाँ पे रखा मिला करके और इसको भी हम हाफ इंच नीचे से मेज़र करेंगे। हाफ इंच नीचे से ये कितना आ रहा है, 3.25 ही आ रहा है। तो हम इसको 3.25 पे यहाँ पे भी मार्क कर लेंगे। 7 इंच डीप है तो हम 7.5 इंच मार्क करेंगे। जब हम कैनवास पे बनाते हैं तो 2.25 उसमें हाफ इंच ही ऐड करेंगे। जैसे ये 2.25 है, हाफ इंच ऐड हुआ तो 3 इंच में 2 लाइन कम। तो यहाँ पे ये कितना आ रहा है हमको पहले मेजर करना है कि 4.5 आ रहा है। 4.5 आ रहा है तो हम यहाँ पे 4 इंच तक मार्क कर सकते हैं। तो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जब हमारा बुकरम लगेगा तो बुकरम तो पूरा ऐसे ही लगेगा, जिस शेप में हमको नेक चाहिए उसी शेप में ही हमारा बुकरम लगने वाला है। तो अगर उसी शेप में ही हमारा बुकरम लगेगा तो हमें उसमें एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम तिरछा पट्टी ज्वाइन करते हैं उस टाइम हमें एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत रहती है, पर जब हम बुकरम पे बनाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने ये शेप दे दिया है। ये नेक हाफ इंच में जब स्टिच हो जाएगा तो ये यहाँ तक आ जाएगा। फिर ये दोनों नेक एक बराबर हो जाएंगे, फिर शोल्डर स्टिच में भी हाफ इंच चला जाएगा। तो ये हमारा 2.25 जो हमें रेडी चाहिए वो शेप हमें वही हमें मिल जाएगा। अब मैं बैक पार्ट को कट कर लूँगी। इस तरह हमने बैक पार्ट को ड्रॉ किया था उसी तरह ही हमने फ्रंट पार्ट को ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें चेंजेस क्या होगा मैं वो बताती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो शोल्डर स्टिच का हाफ इंच में जाने ही वाला है। हाफ इंच शोल्डर स्टिच का हाफ इंच जाने वाला है। और हमने कितना चाहिए था लाइनिंग पे, 2.25 रेडी चाहिए था और हाफ इंच। तो मैं इसको भी यहाँ पे मार्क कर लूँगी। ठीक है। अब हमारा जो शोल्डर का सेंटर पॉइंट था
वहाँ से हमें फ्रंट पार्ट में भी जैसे बैक पार्ट में किया था हमने, यहाँ तक ऐसे हमारा रहेगा डिज़ाइन में, वैसे फ्रंट पार्ट में भी हमारा डिज़ाइन आ रहा है। तो फ्रंट में वो जो लाइनिंग है उसका हमारा 6.5 इंच है डी, तो मैं 7 इंच पे मार्क करूँगी, क्योंकि जब मेरा 1/2 इंच शोल्डर स्टिच में चला जाएगा तो सही मेरा जितना रेडी आना चाहिए उतना रेडी आ जाएगा। तो मैंने 7 इंच पे मार्क कर लिया है। अभी यहाँ पे मेरा विड्थ कितना आ रहा है, 4.5 आ रहा है। तो इस लाइन को मैंने स्ट्रेट कर लिया, वो 4.5 आ रहा था और मैंने इधर 3.5 मार्क किया है। क्यों किया है, क्योंकि ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है ना, इसीलिए मैंने कम थोड़ा सा, मतलब नेक में है ना थोड़ा सा कम ही मार्क किया है। ठीक है, मैंने अब इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया है। अब मुझे इसका शेप है ना ऐसा चाहिए, जैसे ये मेरा शोल्डर स्टिच में जाएगा, ये मेरा इतना आ रहा है, तो मैंने इसको हाफ किया और हाफ का भी हाफ किया और इसको मैंने यहाँ पे मिलाया। ओके, क्योंकि मेरा ये नेक जो है ये भी कैनवास में ही बनने वाला है, तो हमारा यहाँ पे तो स्टिच ही आएगा और यहाँ से कट होगा और ये पलटी हो जाएगा, तो ये हमारा रेडी आएगा। और इसमें हमें यही शेप ही चाहिए, जैसे बैक पार्ट को कट किया था वैसे ही हम फ्रंट पार्ट को भी कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है बैक पार्ट और ये है फ्रंट पार्ट और ये है इसकी स्लीव्स। ये मैंने कुर्ती के साथ लाइनिंग को अटैच कर लिया है और बैक में मैंने यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइड डार्ट लगाया है। और ये देखिए, ये नेक हमारा ऐसे ट्रांसपेरेंट है बैक में, और यहाँ पे हमारा बोट नेक का शेप आ जाएगा यहाँ पे। ये तो हमारा बैक पार्ट हो गया। अब हमारा फ्रंट पार्ट हम देख, फ्रंट पार्ट है, जैसे ही बैक पार्ट में हमने ऐसा शेप दिया था, फ्रंट पार्ट में भी ऐसा ही शेप दिया है। बैक में हमने राउंड दिया था, यहाँ पे ऐसे स्वेटर टाइप का शेप दिया है और ये फ्रंट पार्ट है। और यहाँ पे भी हम ऐसे बोट नेक ही बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये कुर्ती मैंने बना ली है। मैंने आपको जहाँ तक की कटिंग बताई थी ना, उसके बाद सिर्फ मैंने फ्रंट में बोट नेक दिया है और बैक में भी बोट नेक दिया है। उसके बाद सिंपल हमें बोट नेक स्टिच कर लेना है और उसके बाद जैसे हम नॉर्मल कुर्ती बनाते हैं, जैसे शोल्डर जॉइन करना है, स्लीव लगाना है, साइड फिटिंग करना है या फिर स्लिट्स करना है, कुछ भी जैसे नॉर्मल कुर्ती की हम स्टिचिंग करते हैं, उसके बाद सिर्फ नॉर्मल ही स्टिचिंग करना है। और अब देखिए मैंने इस कुर्ती में क्या डिज़ाइन दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रंट में देखिए, फ्रंट का नेक यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है और इस शेप में आया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, फ्रंट का नेक, और पहनने के बाद है ना यहाँ से ऐसे थोड़ा सा और यहाँ पे ऐसे ट्रांसपेरेंट ही रहेगा और लाइनिंग हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। वैसे ही बैक में देखिए, बैक में भी मैंने यहाँ पे ऐसे राउंड शेप दिया है। राउंड शेप देने के बाद फिर यहाँ पे हमने यहाँ से ऐसे थोड़ा सा हमारा ट्रांसपेरेंट रहेगा। और कस्टमर की डिमांड थी कि उनको यहाँ पे लूप मतलब बटन चाहिए, उनको ओपनिंग चाहिए थोड़ा सा। तो देखिए ये मैंने ओपनिंग भी ऐसे दी है और यहाँ पे बस हुक लगा दिया है, लूप नहीं लगाया है, क्योंकि अगर चलिए लूप कभी बटन से निकल जाए पर हुक जो है हमारा कभी नहीं निकलेगा, मतलब ये एकदम ऐसे का ऐसा फिक्स ही रहेगा। और बस ये कस्टमर की डिमांड थी कि मुझे ऐसा एक ओपनिंग चाहिए था, उनको ओपनिंग चाहिए था, तो वैसे बना दिया है। बाकी जो कुर्ती है पूरी मतलब नॉर्मल कुर्ती जैसे स्टिचिंग होती है वैसे ही है। ये देखिए स्लीव्स भी इसके ऐसे है। ठीक है, मतलब उनका ये 1/3 स्लीव जैसे लंबाई वैसे ही आ रहा है। और ये भी
ये स्लीव है दोनों साइड में। और ये जो कपड़ा है ना, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इस फैब्रिक में, पूरे फैब्रिक में ही ऐसे बॉर्डर बना हुआ था, देखिए ऐसे बॉर्डर पूरा फैब्रिक में ऐसा ही था। जो मैंने स्लीव्स में, ये दोनों साइड स्लीव्स में लिया है, और कुर्ती का जो घेर है ना, उसमें ये देखिए दोनों साइड ये है, और इस साइड भी दोनों साइड लिया है। और देखिए जो लाइनिंग है ना, हमारा लाइनिंग, देखिए लाइनिंग को हमने फुल लेंथ से थोड़ा सा ऊपर ही रखा है। यहाँ पर भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट जैसा आएगा,